जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के बारे में एमसीक्यू। ठीक है, जो आपके आगामी एग्जाम पीएससी के लिए बहुत उपयोगी है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। छत्तीसगढ़ में नागरिक सहयोग आंदोलन के 5 पांडव में अर्जुन कौन थे? ठीक है, जो 5 पांडव बनाए गए थे इसमें से अर्जुन कौन है ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम पूरे पांचों भाई का नाम देख लेते हैं। पांचों भाई मतलब पांचों पांडव का नाम देख लेते हैं। तो युधिष्ठिर कौन किसको बनाया गया था? ठीक है, हम यही देख लेते हैं, अलग से लिखने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, इसी में देख लेते हैं। युधिष्ठिर बनाया गया था वामनराव लाखे को। युधिष्ठिर, ठीक है, ये कौन बने थे? युधिष्ठिर बने थे, वामनराव लाखे जी। ठीक है, भीम बनाया गया था लक्ष्मी नारायण जी को, ये भीम बने थे। ठीक है, या फिर इनको भीम की संज्ञा दी गई थी। ठाकुर प्यारेलाल सिंह बने थे अर्जुन। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह अर्जुन बने थे। और जो शिवदास डागा थे ये सहदेव बने थे। ठीक है, और एक बच जाता है हमारा नकुल। ठीक है, तो नकुल कौन बने थे? तो मौलाना अबुल। बाकी आगे लिख लेगा मौलाना अबुल रऊफ। ये ये हमारे बने थे नकुल। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे? वामन राव लाखे जी जो है, या ये इसको है ना बाकी से वरिष्ठ मानते हुए इसको आप क्या बना दीजिए? युधिष्ठिर बना दीजिए। लक्ष्मी नारायण दास बने थे भीम। ठाकुर प्यारे लाल अर्जुन बने थे। शिवदास दागा अर्जुन बने थे। और मौलाना रऊफ बने थे आपके नकुल। कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पे श है और यहाँ पे श, दोनों ये श तो शिवदास सहदेव। ठीक है, यहाँ पे यदि जैसे आप बोलते हैं मौलाना, तो ये न पे आपका प्रेशर पड़ रहा है, न वाले शब्द, न वाले अक्षर पर। तो आप इस न से इस न को मिला लीजिए तो ये नकुल हो जाएगा। तो दो तो हमने पता कर लिया। अब अर्जुन पता कर लीजिए। ठाकुर किसको कहते थे? ठाकुर कहते थे भगवान कृष्ण को। ठीक है, ठाकुर कहते थे भगवान कृष्ण को, और भगवान कृष्ण के अच्छे मित्र थे अर्जुन। तो इस प्रकार से आप अर्जुन को भी याद रख लेंगे। और वामन राव लाखे को कैसे याद करेंगे कि ये हमारे वरिष्ठ थे, और जो युधिष्ठिर थे वो सबसे बड़े थे। इस प्रकार कुछ ट्रिक लगा के इसको याद कर लीजिएगा। आंसर क्या होगा हमारे इसमें? अर्जुन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी। इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान में टाउन हॉल पर तिरंगा फहराया गया? ठीक है, किस स्थान पर टाउन हॉल में तिरंगा फहराया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बिलासपुर के टाउन हॉल पर तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, बिलासपुर के तिरंगा फहराया गया था। और कभी इसका अगर डेट पूछा जाए तो आप याद रखिएगा 8 अगस्त। ठीक है, 8 अगस्त 1930 को, 8 अगस्त 1930 को झंडा फहराया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा झंडा किसने फहराया? ठीक है, बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा झंडा किसने फहराया? तो ये फहराए थे क्रांति कुमार भारती ने। ठीक है, क्रांति कुमार भारती ने झंडा फहराया था। गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के नेता के नाम बताइए आप। गट्टा सिल्ली से सत्याग्रह के जो नेता हैं वो थे हमारे श्री मेघावले जी और जगताप। ठीक है, गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के नेता थे मेघावले और जगताप। ठीक है, तो ये हमारे कौन सा सत्याग्रह है? ये लगभग कुछ सत्याग्रह है। अब हम कुछ स्पेशल सत्याग्रहों के नाम देख लेते हैं, और उसके जो जो कर्ता धर्ता थे, नेता थे, उसके नाम हम देख लेते हैं। गट्टा सिल्ली देख लिए, बस इसका सन देख लीजिएगा। सन से कभी प्रश्न पूछ दिया जाएगा तो ये आप रुक जाओगे। जून 1930। ठीक है, कौन है? जून 1930। ये आपके जंगल सत्याग्रह से प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें नारायण मेघावाले थे, श्री जगताप थे। ठीक है, और छोटे लाल थे, याद रखिएगा, छोटे लाल भी थे, छोटे लाल। अब हम बाकियों का देख लेते हैं। ठीक है, बाकियों का देख लेते हैं। देखिए इसमें नारायण मेघावाले तो आपको दे दी, देखिए श्री मेघावाले जगताप दोनों था, इसलिए हमने ऑप्शन सी लगाया है। अब कुछ देख लेते हैं। मोहबना पौड़ी एक है, जंगल है ये भी, मोहबना पौड़ी। ठीक है, मोहबना पौड़ी जंगल सत्याग्रह हुआ था। ये हुआ था आपके जुलाई में, जुलाई 1930 में हुआ था। इसके जो इसके जो नेतृत्व करता थे उसका नाम है नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। ठीक है, और स्थान देख पूछा जाएगा तो ये हो गया हमारे बालोद में। ठीक है, स्थान कहाँ हो जाएगा? बालोद में। अगला है रुद्री नावा गांव।
रुद्री नावा गांव। तो रुद्री नावा गांव में कब हुआ था? ये भी हुआ था हमारे अगस्त में, 25 अगस्त 1930 को हुआ था। ठीक है, इसके जो हमारे नेतृत्व करता थे वो थे हमारे छोटे लाल श्रीवास्तव। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ छोटे लाल श्रीवास्तव, आप जोड़ लीजिएगा छोटे लाल श्रीवास्तव। स्थान पूछा जाएगा तो ये हो गया हमारा धमतरी। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? धमतरी। अगला हम देखते हैं पोड़ी गांव, ये इसको सीपत बोलते हैं, पोड़ी गांव, पोड़ी गांव सीपत बिलासपुर। ठीक है, ये हुआ था 3 अगस्त 1903 में, 3 अगस्त 1930 को। ठीक है, इसके जो कर्ता धर्ता थे या फिर नेतृत्व करता थे रामाधार दुबे थे। क्या थे? रामाधार दुबे जी। ठीक है, रामाधार दुबे जी। अगला है अपना लभरा। ठीक है, ये आपके सीपत बीएसपी है ना बिलासपुर, देखिए याद रखिएगा। लभरा, लभरा में हुआ था, ये महासमुंद है, महासमुंद हुआ था। अरिमर्द, अरिमर्दन, हरिमर्दन इसके नेतृत्व करता थे। समय पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका 8 सितंबर 1930। ठीक है, 8 सितंबर 1930। कहाँ पे? महासमुंद में, महासमुंद में। ठीक है, अगला नाम देखते हैं तमोरा में, तमोरा। ठीक है, तमोरा में हुआ था 9 सितंबर में, 9 सितंबर 1930 को। ठीक है, इसके इसके जो है नेतृत्व करता एक है शंकर राव, शंकर राव गनोद वाले। ठीक है, और दूसरा है आपका यति यतन लाल, यति यतन लाल। ठीक है, यति यतन लाल। और लास्ट देख लेते हैं पकरिया। ठीक है, क्या देखेंगे लास्ट? पकरिया। तो पकरिया कहाँ पे है? पकरिया आपका इसके जो नेतृत्व करते हैं वो है अयोध्या प्रसाद जैन, अयोध्या प्रसाद जैन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सभी चीजें याद होनी चाहिए। ये हुआ था आपका 7 अक्टूबर 1930 को। ठीक है, तो इतना से आपका जंगल सत्याग्रह से प्रश्न पूछा ही जाएगा। हो सकता है मेरा हैंडराइटिंग आपको समझ ना आ रहा हो, क्योंकि मैं जो पैड लिख रहा हूँ वो थोड़ा पैड खराब हो गया है, इसलिए थोड़ा अक्षर इसमें गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ उससे भी आप देखकर नोट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता का नाम बताइए। अभी हमने देखा है गट्टा सिल्ली के लिए कौन थे, तो नारायण राव मेघावाले और नथु जगताप, तो उपयुक्त में से दोनों हो जाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी? ठीक है, तो कहाँ दिखाया था? तो ये रुद्री नवा गांव में दिखाया था, रुद्री नवा गांव में दिखाया था। इसमें 1-2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इसको ज्यादा बर्बरता कहा गया। इस राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा मारा? देखिए अभी अपडेटेड प्रश्न है ये तमाचा मारने वाला। ठीक है, तो ये तमाचा मारने वाला सत्याग्रह है, इसका नाम है तमोरा। ठीक है, तमोरा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दयावती बाई किस स्थान की सत्याग्रही थी? ठीक है, तो ये तमोरा महासमुंद, कहाँ की? महासमुंद। निम्नलिखित में से किसने धमतरी में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? ठीक है, कहाँ का? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। निम्नलिखित में से किसने धमतरी में 1930 के नमक सत्याग्रह, ठीक है, धमतरी के नमक सत्याग्रह का क्या किया? नेतृत्व किया। ठीक है, इसमें आपके ऑप्शन है घनश्याम गुप्ता, नारायण राव मेघावले और माधवराव सप्रेजी या फिर वामन लागे। इसका आंसर हो जाएगा नारायण राव मेघावले। ठीक है, नारायण राव मेघावले। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सितंबर 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ? ठीक है, जंगल सत्याग्रह हुआ। इसका आंसर क्या होगा? 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ, इसका आंसर हो जाएगा तमोरा, तमोरा।
1930 के रुद्री नवागांव आंदोलन के प्रथम टोली के नेता कौन थे? ठीक है, प्रथम टोली के नेता कौन थे? तो प्रथम टोली के नेता थे बाबू छोटेलाल श्रीवास। ठीक है, बाबू छोटेलाल श्रीवास। अगस्त 1930 ईस्वी में दुर्ग जिले के पोड़ी ग्राम में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जुलूस एवं नारे लगाने का कार्य किसने नेतृत्व किया था? ठीक है, तो किसने नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नरसी प्रसाद अग्रवाल ने। ठीक है, नरसी प्रसाद अग्रवाल ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, देखिए लोगों ने सरकारी उपाधियों की त्याग कर दिया, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं था, ये हमारा था असहयोग आंदोलन था। ठीक है, ये सविनय अवज्ञा है और ये असहयोग था। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनेक स्थानों में जंगल सत्याग्रह हुए, व्यापक पैमाने पर तोड़फोड़ हिंसा भी, तोड़फोड़ तो हुआ नहीं था। क्रांतिकारियों ने कांग्रेस का साथ मिलाकर आंदोलन चलाया, ऐसा भी नहीं था। अनेक स्थानों पर जंगल सत्याग्रह आयोजित किए गए थे। निम्नलिखित में से किसने धमतरी में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? देखिए क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया है, इसका आंसर आ जाएगा नारायण राव मेघावाले। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह तथा उसका जिला सुमेलित नहीं करता है? ठीक है, तो रुद्री नवागांव हुआ था धमतरी में, ये तो बिल्कुल सही है। तमोरा का महासमुंद होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। कटघोरा कोरबा, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, गट्टा सिल्ली धमतरी लिखा है, सॉरी गट्टा सिल्ली लिखा है जांजगीर चांपा, लेकिन होना चाहिए था धमतरी। ठीक है, तो ये जांजगीर चांपा गलत है, होना चाहिए था यहाँ पे धमतरी। तो आंसर क्या हो जाएगा गलत वाला? गट्टा सिल्ली। सुमेलित करना है, 1930 में हुए जंगल सत्याग्रह और उसके नेता को सुमेलित कीजिए। ठीक है, अभी हमने देखा है गट्टा सिल्ली के नेता कौन थे? नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव और नथु जगताप। इसमें से कोई नाम है क्या? इसमें से कोई नाम है क्या हमारे पास? ठीक है, तो हमको महंत लक्ष्मीदास नारायण दास लिखे, तो ये बिल्कुल सही, ये भी सही है गट्टा सिल्ली के लिए। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। रुद्री नवागांव पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये भी सही है। तमोरा में लिखा गया शंकर राव गनोद। ठीक है, शंकर राव गनोद। ठीक है, हमको इसमें क्या सही बताना था क्या? नहीं, गलत बताना, सही इसमें सही बताना था, ये मैंने थोड़ा सा आपको गलत बता दिया। ठीक है, सही बताना था, क्योंकि मैं गट्टा सिल्ली में ये महंत लक्ष्य नहीं थे, गट्टा सिल्ली में आपके नारायण राव मेघावाले थे, छोटेलाल थे और नथु जगताप थे, तो ये तो हमारा सुमेलित नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, रुद्री नवागांव में पंडित सुंदरलाल शर्मा नहीं थे। ठीक है, रुद्री नवागांव में थे आपके छोटेलाल श्रीवास्तव, छोटेलाल श्रीवास्तव, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तमोरा में शंकर लाल गनोद थे, ये बिल्कुल सही है। और जो मोहबना सत्याग्रह है, ठीक है, मोहबना सत्याग्रह में कौन थे? तो इसमें थे हमारे नरसी प्रसाद अग्रवाल थे, जबकि यहाँ यतियतन लाल लिखा है, गलत है। पूड़ी गांव सत्याग्रह में नथु जगताप लिखा है, जबकि उसके जगह थे रामादार दुबे थे, तो ये गलत है। सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य में हुए जंगल सत्याग्रह और उसके नेता को सुमेलित नहीं करता है? ठीक है, जो नहीं करता है अब उसका नाम बताना है। तो गट्टा सिल्ली नारायण मेघवाले बिल्कुल सही है। रुद्री नवागांव छोटेलाल भी सही है। तमोरा में कौन है? यतियतन लाल है, ठीक है। मोहबनापुरी जंगल सत्याग्रह में वी.वाई. तामस्कर लिखा है, जबकि मोहबना में कौन थे? मोहबना में हमारे नरसी प्रसाद अग्रवाल थे, तो ये गलत है। कौन थे? नरसी है, नरसी प्रसाद अग्रवाल थे, तो वी.वाई. तामस्कर नहीं थे। निम्न कथन को पढ़िए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने गोली चला दी या फिर गोली का चालन किया। इसमें से सही कौन सा है? तो इसमें सही है 1 और 3। ठीक है, शांतिपूर्ण तो था नहीं, और वहां एक गोली चली थी जिसको बर्बरता के नाम से जाना गया था। ठीक है, तो ये दोनों हमारे 1 और 3 सही है। 1 और 3 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ई में है। जंगल सत्याग्रह को सुमेलित करना है उसके ईयर से।
ठीक है। रुद्री नवा गांव जंगल सत्याग्रह, ठीक है, इसको आपको ईयर वाइज मिलाना है। रुद्री नवा गांव को हुआ था अगस्त 1930 में, रुद्री का हुआ था अगस्त 30 में, तो अगस्त 30 इसको मिला लीजिए। ठीक है। मोहबना का हुआ था जुलाई 30 में, मोहबना जुलाई 30 कहाँ, ये जुलाई 30 सामने का। ठीक है। तमोरा में हुआ था सितंबर को, ये तमोरा का हो गया। ठीक है, सितंबर को। और गट्टा सिल्ली हुआ था आपका जून 1930 को। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया है, 17, 17, 16, 13। ठीक है, तो जंगल सत्याग्रह से एक ना एक क्वेश्चन पूछने की पूर्ण संभावनाएं रहती है। रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था? ठीक है, रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था? तो रायपुर में वानर सेना का प्रमुख था हमारे बलीराम आजाद। ठीक है, रायपुर में कौन थे? बलीराम आजाद। इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों ने एक संगठन वानर सेना के संस्थापक निम्न में से कौन थे? जो बच्चों के जो वानर सेना के संस्थापक थे उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है बलीराम दुबे, जो रायपुर में थे। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है। ये जो बलीराम दुबे जी थे जो रायपुर में वानर सेना बनाए थे, और वानर सेना किनके थे? छोटे बच्चों के थे। रायपुर की वानर सेना की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था तारापुर, ब्राह्मणपारा, अधियारापारा या फिर मानव। इसका आंसर है ब्राह्मणपारा। कहाँ पे? ब्राह्मणपारा में। निम्नलिखित में से किसने धमतरी में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? हो सकता है ये मेरे से ना कॉपी पेस्ट के चक्कर में ये बार बार गलती हो रहा है मेरे से, है ना, तो ये मेरे से कहीं से कॉपी पेस्ट के चक्कर में कहीं से गलती हुआ है ये पूरा चैप्टर। तो यहाँ बार बार आ रहा है नारायण राव मेघा वाले। हो सकता है मेरे से ना स्लाइड बनाते समय थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो ये कॉपी पेस्ट के चक्कर में क्वेश्चन दोबारा आ रहा है। निम्नलिखित में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया? ठीक है, नेतृत्व किया, तो उस महिला का नाम बताइए। उसका नाम है राधाबाई। क्या नाम है? राधाबाई। अगला प्रश्न है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधा बाई को कब गिरफ्तार किया गया? तो इनको गिरफ्तार किया गया था 13 जून 1932 को। क्योंकि एग्जाम सर पर है इसलिए हम इसको ज्यादा डिटेल नहीं बता पा रहे हैं। जब इसका फ्री क्लास आएगा पूरा कंप्लीट फाउंडेशन पूरा सीरीज है इसका, उसमें आपको एक एक चीज बता दिया जाएगा। क्योंकि एग्जाम सर पर है इसलिए हम ज्यादा डिटेल आपको नहीं कर पा रहे हैं। मंटोरा बाई, मुटकी बाई, फुटेलिया बाई, केजा बाई को उनके स्वतंत्रता आंदोलन की किस कार्य हेतु जेल में रखा गया? ठीक है, तो इनको विदेशी सामान की बिक्री के दौरान उन्होंने धरना दिया था, इस वजह से इनको जेल में रखा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 14 जनवरी 1932 को छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस नेता को पूरे मध्य प्रांत के लिए डिक्टेटर चुना गया था? ठीक है, तो वो थे हमारे रविशंकर शुक्ला। पंडित रविशंकर शुक्ला को पूरे मध्य प्रांत के लिए डिक्टेटर चुना गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, रायपुर में पेशावर दिवस आयोजन कब हुआ? रायपुर में पेशावर दिवस आयोजन हुआ था 29 जनवरी 1932 को। महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की कितनी बार यात्राएं की थी? महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ में 2 बार यात्राएं की थी। कब कब ये देख लीजिए। 20 दिसंबर को हुआ था, 20 दिसंबर 1920 को। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड यात्रा थी वो हुआ था 22 से 28 नवंबर को। ठीक है, 1933 में। ठीक है, 1933 में ये उस समय जो छुआछूत वाली चल रहा था ना हरिजन वाला, उस परिप्रेक्ष्य में भारत छत्तीसगढ़ आए थे। गांधी जी ने 1933 में छत्तीसगढ़ की द्वितीय यात्रा किस माह से प्रारंभ की थी? ठीक है, किस माह से प्रारंभ की थी? तो नवंबर माह से प्रारंभ की थी। गांधी जी का छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आने का उद्देश्य क्या था? दूसरी बार आने का उद्देश्य था अछूत उद्धार, मतलब वही छुआछूत उद्धार वाला जो मैंने आपको बताया।
ठीक है। तो ये था हमारे छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से कुछ प्रश्न। इसके बाद आधुनिक इतिहास का एक और पार्ट आएगा, एक और पार्ट मतलब लगभग 2 से 3 वीडियो आने की संभावनाएं रहेंगी। टोटल उसमें हम 50 से 60 प्रश्न करेंगे। उसके बाद हमारे आधुनिक इतिहास का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। संभवतः कल आधुनिक छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वो पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद जैसे एग्जाम होगा तो हम जैसे आपके से वादा किए हैं कि पीएससी यूपीएससी लेवल का जो रीजनिंग बैच है वो हम आपके लिए स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, साथ में जो छत्तीसगढ़ का जीएस है वो यदि आप चाहें तो हम उसको डिटेल स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो डिटेल स्टार्ट इतिहास वाले पार्ट्स नहीं होगा, वो हमारे भूगोल वाले पार्ट से स्टार्ट होगा इसका डिटेल सीजी का। ठीक है, यदि चैनल पर नए हैं, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को फॉलो कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।